इसका इससे सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। ब्लर आता है या डेटा नहीं आता है, लैग नहीं आती है डिस्प्ले जैक पे, और डिस्प्ले जैक से वोल्टेज डिस्प्ले पे, तब इसके ये वोल्टेज प्लस 5 वोल्टेज प्लस माइनस 5 वोल्टेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले सेक्शन के, कि डिस्प्ले पे कई बार जो है ब्लर आता है या डेटा नहीं आता है, लैग नहीं आती है। इस सेक्शन को समझेंगे और इस चीज़ को हम लोग 4G एंड 5G दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी लाइनें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी लाइनें हमें ट्रेस करनी होती हैं, कौन सी लाइन का क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। तो LCD यानी डिस्प्ले के कनेक्शन कहाँ से होते हैं? डिस्प्ले जैक से। अब डिस्प्ले जैक जो होता है उस पर जो जितनी भी प्रोसेस की जो लाइनें होती हैं वो सारी की सारी लाइनें कहाँ से आती हैं? CPU से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो डेटा होता है कोई भी चीज़ को, अगर हम फोटो वीडियो ऑडियो, क्योंकि डेटा आपका रखा होता है आपकी eMMC IC के अंदर, उससे CPU क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यही जो लाइनें हैं वो कहाँ पे आती हैं? डिस्प्ले जैक पे। और डिस्प्ले जैक पे जो डेटा की जो लाइनें होती है वो डेटा +0, डेटा -0, डेटा +1, -2 डॉट। अगर आप सर्किट में देखेंगे तो वहाँ पे डेटा P करके या डेटा N करके भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेटा की जो लाइनें हैं, डेटा +0, -0 से लेके +3 और -3 तक डेटा है। अगर ये डेटा की लाइनों में प्रॉब्लम आती है, जैक से कोई प्रॉब्लम होती है, तो डिस्प्ले वाइट हो जाती है। इनके बीच में जो कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं उनकी प्रॉब्लम, तो डिस्प्ले ब्लू हो जाती है या वाइट हो जाती है। इस तरह की समस्या अगर कब आती है? जब डेटा की लाइनों के अंदर फॉल्ट होता है। इसके बाद LCD को चलने के लिए और भी कई लाइनें का आवश्यकता होती है, जैसे रीसेट है, ID की लाइन है, क्लॉक की लाइन है, क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके बाद यहाँ पर जो है ID की लाइन में दोनों में एक एक रजिस्टर लगे हुए हैं 1 किलो ओम के। अगर इनकी अगर वैल्यू में अगर चेंजमेंट आता है तो भी डिस्प्ले आपका काम करना बंद कर देती है। होता क्या है कि डिस्प्ले हम ज़्यादातर देखते हैं कि डिस्प्ले वाले सेक्शन में इतना हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, फटाक से लाइट चेंज करते हैं। लेकिन डिस्प्ले सेक्शन को समझने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी लाइनें हमें ट्रैक करनी है, ट्रेस करनी है, और उनके बीच में लगे हुए कंपोनेंट तो सीरीज़ में है, पैरेलल में है। तो शॉर्टिंग तो आसानी से आप निकाल लेते हैं, बट सीरीज़ वाले जो कंपोनेंट फंस जाते हैं, इनकी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, हाई हो जाते हैं, तो भी डिस्प्ले काम करना बंद कर देती है। तो इस पर देखते हैं। अब इन सबको चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो पावर IC से VREG यानी कि LDO वोल्टेज CPU IC को दिए जाते हैं। इससे एक डिस्प्ले IC का कंट्रोल क्या करता है? ये CPU पूरे तरीके से रखता है अपने पास SDL SCL, मतलब कि क्लॉक और डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी किस तरीके से कंट्रोल करना। और यही जो डिस्प्ले IC है, यहीं पर रीसेट का भी सिग्नल आता है। और इसके बाद LED इनेबल हाई वोल्ट, ऐसे यहाँ पे हाई वोल्ट के लिए LCD इनेबल 5 वोल्ट इनेबल, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट और माइनस वोल्ट की भी सप्लाई का सिग्नल आता है डिस्प्ले IC से। और फिर डिस्प्ले IC से ये वोल्टेज कहाँ पे आते हैं? डिस्प्ले जैक पे, और डिस्प्ले जैक से वोल्टेज डिस्प्ले पे, तब इसकी LED जो है प्रकाशित होती है। ओके, आगे देखते हैं इसकी लाइनें। ओके, यहाँ पर क्या है कि कुछ फ़ोनों के अंदर कुछ एक LDO भी लगाया जाता है जो कि कंट्रोलिंग के लिए होता है, डायरेक्ट CPU उसको कंट्रोल करता है। एक बार देखते हैं कहाँ से लाइन है इसकी। यहाँ पे पावर IC से VREG S4 2.0 वोल्टेज यहाँ से आएगा 2.05। इसके बाद यहाँ से 2 वोल्टेज है। LDO का क्या काम ये होता है कि वोल्टेज को कम करना। तो यहाँ से आउट होगा 1.8 किसके लिए? VDD LCD यानी कि वोल्टेज LCD के लिए। बट इस LDO को की कंट्रोलिंग, तो क्योंकि यहाँ पे LDO का मतलब होता है वोल्टेज को कम करना। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक CPU से एक लाइन आती है, एक सिग्नल आता है जो GPIO यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, यानी कि जो भी सिग्नल है वो कहाँ पे आया? LDO पे। और इसने क्या है? इस सिग्नल का नाम LCD 1.8 इनेबल, यानी कि इसने बताया कि LDO को 1.8 वोल्टेज इनेबल कर दीजिए। आगे लिए LCD के लिए, और एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है। तो कई बार ये LDO खराब हो जाता है जिसकी वजह से डिस्प्ले पे लाइट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम लोग इस चीज़ को हमको देखना रहता है। हालांकि कई बार ज़्यादातर जो देखने को मिलता है तो ये डिस्प्ले IC खराब हो जाती है। इससे जो प्लस वाले जो वोल्टेज होते हैं और माइनस वाले वोल्टेज होते हैं ये आउट हो जाते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आउट नहीं होते हैं या सिग्नल CPU से नहीं आते। थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें चेक करने वाली हैं? हालांकि हमें यहाँ पर जो है हमारी ये वाली IC
इस आईसी से हमें कोई लेना देना नहीं, इसका इससे सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। ये काम हमारा जो पूरा का पूरा, सबसे पहले हम क्या कहाँ से चेक करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारी एलसीडी, हमें एलसीडी को चेक करके या चेंज करके देखना, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, 3G चाहे 4G या 5G हो। इसके बाद हमें जो चेक करना है ये डेटा की लाइन नंबर 2 पे, यानी कि हमें पहले नंबर पर डिस्प्ले, फिर नंबर 2 पे क्या चेक करना है, डेटा की जो है लाइन है। इसके बाद हमें डिस्प्ले आईसी या तीसरे नंबर डिस्प्ले जैक, कई बार डिस्प्ले जैक भी कुछ खराबी आ जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, साफ कर सकते हैं, कई बार ये ट्रैक निकल जाते हैं, तो 3 नंबर पे हमारा क्या चेक करेंगे, डिस्प्ले जैक। फिर 4 नंबर पे डिस्प्ले आईसी, डिस्प्ले आईसी में आप क्या चेक करेंगे कि इस पे जो वोल्टेज आता है वीपीएस वाला 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्टेज, यानी कि डिस्प्ले आईसी को चलने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पावर ही तो होती है। बिना पावर की ये सब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल्स तो आएंगे बट ये यहाँ से आउट ही नहीं करेंगे, तो इस पर हमें वोल्टेज सबसे पहले पे होती है। इसके बाद हमें चेक करना है एलडीओ, एलडीओ हमारा सही है, इस पर 2.5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से आउट 1.8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो जीपीआईओ जो सिग्नल है तो कहाँ से आता है, डायरेक्ट सीपीयू से आता है, इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं होता है, तो वो सीधा सीधा कहाँ पे आता है, यहाँ पर। और इस पर कितना वोल्टेज मिलेगा, इसके पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो 1.8 वोल्ट से यहाँ पे आता है। यहाँ पे इसके पॉइंट पे चेक करोगे तो ऑलरेडी दिया गया 2.05 वोल्टेज, और यहाँ से इस प्लान पे 1.8, ये इनकी वोल्टेज की टेस्टिंग है। पावर आईसी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, पावर आईसी से, क्योंकि जब डिस्प्ले मतलब कि अगर मोबाइल ऑन हो रहा है तो यानी कि पावर सेक्शन तो हमारा ओके ही है, बस ये हमें डिस्प्ले की लाइन हमें चेक करनी। इसके बाद हमें चेक करने हैं इसके ये वोल्टेज, प्लस 5 वोल्टेज प्लस -5 वोल्टेज, ये 2 वोल्टेज होने चाहिए। इसके बाद इस पर क्लॉक, पॉजिटिव नेगेटिव, रीसेट, आईडी की लाइन है, और आईडी की लाइन में लगे हुए 2 रजिस्टर 1 जो है 1K के जो लगे हैं, इनकी वैल्यू कई बार बढ़ जाती है। किसी में 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं, किसी में क्लॉक और डेटा के रजिस्टर लगे, जैसे यहाँ पे क्लॉक और डेटा है, तो क्लॉक और डेटा के बीच में भी रजिस्टर लगे रहते हैं, तो इनकी वैल्यू हाई होने की वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे नहीं आ पाती है। तो ये कुछ पॉइंट है, और फिर लास्ट में अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर भी नहीं हो रहा है, ये लाइनें सब क्लियर है, तो फिर हमको सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे और चेंज करेंगे। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम था कि डिस्प्ले सेक्शन किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी सप्लाई इस पर वर्क करती हैं, इनमें से कोई भी सप्लाई मिस होती है तो फिर ये काम नहीं करता है, इसमें कुछ एरर्स आती है, डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलती है, चाहे वो एमोलेड डिस्प्ले हो या नॉर्मल डिस्प्ले हो। आप किसी में भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ये लाइनें इनकी याद कर सकते हैं, डेटा की लाइनें। ओके, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस सिटीज़ देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।